बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की। बलिया जिले की बेरिया सीट से सुरेंद्र सिंह, सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से देवमणि द्विवेदी और अमेठी से मौजूदा रुकन असेंबली गरिमा सिंह को टिकट नहीं दिया गया। कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में मुसलसल कमी के बदौलत अनलॉक का अमल जारी। दिल्ली में आज से खुल रहे हैं स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी आज से स्कूलों को खोलने का फैसला। डीसीजीआई ने मुल्क में नवी कोविड-19 वैक्सीन के तौर पर सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के हंगामी इस्तेमाल की दी इजाजत। इससे वबाई अमराज के खिलाफ मुल्क की इज्तिमाई जंग को मिलेगी मजीद तक़वियत। अमेरिकी व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन का बयान। रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन कर सकता है हमला, लेकिन सिफारतकारी को करार दिया मुतबादिल। यूक्रेन के वजीर खारजा की रूसी जारियत के बारे में पेशन गोइयों को नजरअंदाज करने की। और खेलों में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने महाराष्ट्र ओपन का डबल्स टाइटल किया अपने नाम। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को दी शिकस्त। बोपन्ना रामनाथन की जोड़ी का दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल। सेनेगल के मिस्र को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर पहली बार जीता अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब। सादियो माने करार दिए गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और टीम इंडिया को एक रोजा मैचों में मिली साल की पहली जीत। वेस्टइंडीज को पहले वनडे में दी 6 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की सबकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 5 इंतखाबी रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जन चौपाल प्रोग्राम के जरिए बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा के वोटरों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार के वोटरों की विजय संकल्प रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बुलंदशहर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज गोवा में लोगों से मुलाकात करेंगी। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। बलिया जिले की बेरिया सीट से सुरेंद्र सिंह, सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से देवमणि द्विवेदी और अमेठी से मौजूदा रुकन असेंबली गरिमा सिंह को टिकट नहीं दिया। अपना दल सोनोवाल और निषाद पार्टी ने भी असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया है। दिल्ली के तमाम स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे और कोचिंग सेंटर आज से दोबारा खुल जाएंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुलेंगे और ऑनलाइन तालीम भी जारी रहेगी।
नर्सरी से 8वीं जमात तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेजों और आला तालीमी इदारों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। ये फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में किया गया है। दिल्ली हुकूमत ने आज से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने का फैसला किया है। आज से तमाम प्राइवेट और सरकारी दफातर पूरी सलाहियत से काम करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस नुमाइशों की भी इजाज़त दी गई है। कौमी दारुल हुकूमत में रेस्टोरेंट 50% की गुंजाइश के साथ सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। 50% गुंजाइश के साथ दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक बार भी खोले जा सकते हैं। रात का कर्फ्यू अब 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा गाड़ी में अकेले शख्स को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल रहे हैं। कोविड इन्फेक्शन में कमी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 9वीं से 12वीं तक की क्लासें खोलने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि डिग्री कॉलेजों में भी आज से ही क्लासेस शुरू हो रही हैं। इस दौरान कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। केरल में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी के पेश नज़र आज से तालीमी इदारे दोबारा खुल रहे हैं। 10वीं से 12वीं जमात तक की बाकायदा क्लासें कोविड की रहनुमा हिदायत के मुताबिक सुबह से शाम तक मुख्तलिफ मरहलों में दोबारा शुरू होंगी। कॉलेजों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए ऑफलाइन क्लासेस दोबारा शुरू करने की भी इजाज़त दी गई है। KG यानी कि छोटी जो बच्चों की क्लासें होती हैं और क्लास 1 से 9वीं के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासें आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। और गुजरात हुकूमत ने आज से पहली से 9वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये फैसला रियासत में कोविड मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी के बाद लिया गया है। ताहम ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। राज्यसभा में आज वक्फा सिफर और वक्फा सवालात के बाद दर्जे फहरिस्त ज़ातों और कबाइल से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश किया जाएगा, जिसमें झारखंड की भोगटा ज़ात को दर्जे फहरिस्त ज़ातों की फहरिस्त से निकाल कर दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने का इल्तिज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में सदर के खिताब पर बहस शुरू होगी, लेकिन ऐवान में तकरीबन 11:30 पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पिलखवा में हुए हमले से मुतालिक मालूमात ऐवान में रखेंगे और इस पर अपना बयान देंगे। दूसरी जानिब लोकसभा में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के अलावा सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस होगी और यहाँ पर भी दर्जे फहरिस्त ज़ातों और कबाइल से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में बजट पर भी बहस शामिल की गई है। यहाँ भी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पिलखवा में हुए हमले से मुतालिक मालूमात ऐवान में रखेंगे और इस पर अपना बयान देंगे। भारत दौरे पर आने वाले श्रीलंका के वजीर खारजा प्रोफेसर GL पेरियस आज वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से भी मुलाकात करने वाले हैं। GL पेरियस भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुत्तला किया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि ये मुल्क में नवी वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि इससे वबाई अमराज के खिलाफ मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। और मुल्क गिर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 169 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी तह जम गई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने से कई रास्तों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। इंतजामिया तेजी से सड़क से बर्फ हटा रही है ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में वाक़े इग्लू कैफ़े सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इग्लू कैफ़े की ऊंचाई 37.5 फीट है। इसे बनाने में 2 माह लगे हैं। इसे कोहलाई ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने बनाया है। कोल्हाई ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाने की पहल की है। इग्लू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक बैठने के लिए और एक आर्ट के लिए। मकामी व बैरूनी लोगों में ये काफ़ी मकबूल है। इसकी आलमी रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त दी गई है। इससे कबल 2016 में स्विट्ज़रलैंड ने सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। और मध्य प्रदेश के ओल्ड एज होम के बुजुर्गों के लिए राग भोपाली में सस्टेनेबल फैशन शो का इनेकाद किया गया। फैशन शो के दौरान बूढ़ों, बच्चों और ख़वातीन की तरफ से पायदार अशिया की तशहीर की जाती है। भोपाल में पहली बार 3 नस्लों के साथ किसी फैशन शो का इनेकाद किया गया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदारती महल व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। इस जंग में जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिकी हुक्काम की जानिब से इस बात की तस्दीक के एक दिन बाद सदर जो बाइडन के एक सीनियर मुशीर ने एक और इंतबाह जारी करते हुए कहा कि रूस माह के औसत तक अपनी फौजी गोलाबारी का कम से कम 70% जमा कर सकता है, जिसकी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ हमला करने का खदशा है। सलमान ने इन रिपोर्टों पर बराह रास्त तवज्जो नहीं दी कि अमेरिका ने कानून साजों को मुत्तला किया था कि रूसी हमले के नतीजे में क्यों पर फौरी कब्जा हो सकता है और जिसमें कम से कम 50,000 हलाकतें हो सकती हैं। इसी दौरान यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलीबा ने इतवार के रोज़ अवाम से एक रूसी हमले के बारे में पेशनगोई को नज़रअंदाज करने की अपील करते हुए कहा है कि उनका मुल्क मजबूत है और इसे गैर मामूली बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल है। एक ट्वीट में कुलीबा ने कहा कि यूक्रेन को एक मजबूत फ़ौज, गैर मामूली बैनुल-अक़वामी हिमायत और यूक्रेनियों का एतमाद हासिल है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 39 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 57,58,000 अफराद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 806 लाख मामले सामने आए हैं, जहां अब तक 9,26,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। एक ही वक्त में यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ किस्मों की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। फ्रांस में 2 करोड़ 7 लाख से ज़ायद मामले सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 78 लाख से तजावुज़ कर गई है।
रूस में 1,28,10,000 से जायद और जर्मनी में 1,10,00,000 से जायद मामले सामने आए हैं। वहीं बरतानिया में कोरोना इन्फेक्शन और इससे होने वाली अमवात की तादाद में कमी वाक़ हो रही है। यूरोप में कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक बरतानिया में गुज़िश्ता 7 दिनों में सूरत हाल में बेहतरी देखी गई है। बरतानिया में गुज़िश्ता हफ्ते के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक नए इन्फेक्शन और अमवात की तादाद में कमी आई है। अब तक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 1,78,00,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 की वजह से 1,58,000 से जायद लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इटली में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है। इटली की वजारत सेहत के मुताबिक कुल 77,029 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो कि एक ही दिन में 93,157 थे। इसी तरह कोरोना इन्फेक्शन से होने वाली अमवात में भी कमी आई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना की जद में आने से 375 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि एक रोज़ कबल 229 अफराद की मौत हुई थी। इटली में अब तक 1,48,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से उनकी मौत हो चुकी है और मुल्क में अब तक 1,16,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 105 मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया था, जबकि एक रोज़ कबल 104 मरीज आईसीयू में दाखिल किए गए थे। अब आईसीयू में दाखिल मरीजों की कुल तादाद गुज़िश्ता 1411 से बढ़कर 1431 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 8,46,480 के मुकाबले गुज़िश्ता रोज़ कोविड-19 के लिए 6,86,544 टेस्ट किए गए थे। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर, जिसकी सफ़ा अव्वल पर ही लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर को शाया किया गया है और वाज़ेह सुर्खियों में इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ उनको एक तरह से खराज अक़ीदत अखबारों ने पेश किया है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस तरह से सुर्खी दी है। लता मंगेशकर नहीं रही हैं, मौसीकी के एक दौर का खात्मा हो गया है। सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने भी इसमें शिरकत की और कौमी और आलमी सतह पर सोग की लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई और मुमताज़ हस्तियों का इजहार ताज़ियत लगातार सारे दिन हमें देखने को मिला। इसके बाद जो सुर्खी इसमें शाया की गई है, वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर पेश की गई है। यहाँ आप मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को देख सकते हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है जिसमें वो अपने सर पर चादर लेकर अजमेर शरीफ में उसको चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स जो है वो शुरू हो चुका है। इसी मौके पर ये चादर वज़ीर आज़म की जानिब से पेश की गई है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो हमने खबरें ली हैं, उसमें आपको बता दें कि इजराइल का दुबई के लिए परवाज़ें बंद करने का अंदिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अबू धाबी के लिए भी परवाज़ों का रास्ता तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। इस तरह की सुर्खी इसमें लगाई गई है। दूसरी सुर्खी यहाँ पर लगी है, मलिका बरतानिया ने किया मुल्क के आइंदा बादशाह और मलिका के नामों का ऐलान। और 95 साल की हो गई हैं बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम और अपने ओहदे से वो 70 साल मुकम्मल होने पर शहज़ादा चार्ल्स ने मुल्क के आइंदा बादशाह होने की और उनकी अहलिया के आइंदा जो बादशाह और मलिका होंगी उसका उन्होंने ऐलान अब कर दिया है। तो ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ थीं और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों से हमने एक सफ़े ली है आलमी सफ़े पर, जहाँ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस तरह की सुर्खी इसमें लगी है और वबा को रोकने के लिए पूरी दुनिया में अब तक ये कह सकते हैं कि 18 करोड़ से ज़्यादा अफराद की टीकाकारी यहाँ पर हो चुकी है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां सुरों की मलिका लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात कल मुंबई के शिवाजी पार्क में मुकम्मल।
सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के आखिरी दीदार के लिए मुंबई पहुंचे थे। लता जी के आखिरी सफ़र में पहुंचने वाले लोगों की आंखें नम थीं। महाराष्ट्र हुकूमत ने मौसीकी की मलिका लता मंगेशकर के इंतकाल पर सोग में आज आम तातील का ऐलान किया है। इसके साथ ही आज मगरबी बंगाल में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। बसंत पंचमी के बाद मां सरस्वती की विदाई के दिन आज देश की आंखों में आंसू हैं। मां सरस्वती की मानस पुत्री कही जाने वाली देश की स्वर कोकिला का कंठ आज खामोश हो गया है। सुबह सुबह जब ये खबर आई कि लता जी नहीं रही तो हर किसी का गला रुंध गया, दिल भर आया, क्योंकि देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया था। कल देर शाम आखिरी रसूमात अदा की गईं। जब उनके जज्द खाकी को आखिरी रसूम के लिए लाया गया तो वो तिरंगे में लिपटा हुआ था। लता दीदी को आखिरी विदाई देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने शिवाजी पार्क में लता जी के जज्द खाकी को मुल्क की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से। उसके बाद उन्होंने लता जी के कुंबे के लोगों से मिलकर ढारस बंधाया। उसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने खराज अकीदत पेश किए। इसके बाद तमाम दीगर सरकर्दा शख्सियात ने गुलहाए अकीदत पेश किए। लता जी के जज्द खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खराज अकीदत पेश किए जाने के बाद सरकारी एजाज के साथ जज्द खाकी से तिरंगा हटाया गया और फिर उसे कुंबे को सौंप दिया गया। इसके बाद जज्द खाकी को चिता पर लाया गया और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुखाग्नि का अमल पूरा किया गया। इस दौरान हिफाजती दस्तों ने बंदूकों से सलामी दी। कुछ ही देर में लता जी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। इसके पहले लता मंगेशकर का जज्द खाकी अस्पताल से उनकी रिहाइश प्रभु कुंज लाया गया। रास्ते की दोनों जानिब लोग उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए खड़े थे। प्रभु कुंज में जज्द खाकी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इसमें सियासतदान, फिल्मी सितारे, खेल और फिल्म की दुनिया की हस्तियां और आम लोग थे। लता मंगेशकर के जज्द खाकी के आखिरी दीदार के लिए अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता के साथ उनके घर पहुंचे। इसके बाद उनके जज्द खाकी को घर से आखिरी रसूम की अदायगी के लिए शिवाजी पार्क के लिए रवाना किया गया। जज्द खाकी को ले जाने के लिए फौज के ट्रक का इस्तेमाल किया गया। फौज जिस ट्रक में उन्हें ले जा रही थी उसे सफ़ेद फूलों से सजाया गया था और जज्द खाकी को तिरंगे में लपेटा गया था। इस ट्रक पर लता मंगेशकर की एक बड़ी तस्वीर को लगाया गया था जिस पर लिखा था नम आंखों से विदाई। उनकी बहन आशा भोसले और कुंबे के दीगर अरकान भी इस वैन में घर से शिवाजी पार्क गए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का तांता लगा हुआ था। हर कोई आवाज के जादूगर लता जी को अकीदत का नजराना पेश करना चाह रहा था। लता मंगेशकर के इंतकाल पर 2 दिनों का कौमी सोग का ऐलान किया गया है। इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी तिरंगा आधा झुका हुआ है। मुल्क भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ताज़ियत का इजहार करते हुए एक ट्वीट में कहा कि दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह लता जी की मौत मेरे लिए काफ़ी अफसोसनाक है। भारत रत्न लता जी की हुसूलियाबियाँ बेनज़ीर रहेंगी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लता जी के इंतकाल से भारत ने अपनी आवाज़ खो दी है, जिन्होंने अपनी मीठी और खूबसूरत आवाज़ से कई दहाइयों तक भारत और दुनिया भर में मौसीकी के शायकीन को मशहूर कर दिया। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि बुलबुल हिंद आवाज़ की जादूगर लता जी की मौत एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। उनका जाना हर किसी के लिए ज़ाती नुकसान है। 92 बरस की लता जी ने सुबह 8:12 पर मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद लता जी को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उन्हें आईसीयू में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। सेहत खराब होने के बाद शनिचर को उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। लता जी आवाज की जादूगर रही हैं। लता जी सिर्फ एक गुलकारा नहीं, बल्कि सरहद पर तैनात जवानों को जंग जीतने के लिए तहरीक देने वाली एक मुजाहिदा रही हैं। पुलवामा हमले के कुछ दिनों बाद 30 मार्च 2019 को बुलबुल हिंद की आवाज में मुल्क के दिलेर जवानों के लिए गाए इस नगमे को सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाएंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने। एक आवाज जो मुल्क की पहचान थी, अब खामोश हो गई है। तकरीबन 7 दहाइयों के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ भारतीय जबानों में 30,000 से ज्यादा नगमों को अपनी आवाज दी। 7 दहाइयों के अपने करियर में उन्होंने बेशुमार ऐसे नगमे गाए जो आज भी लोगों की जबान पर हैं, और आने वाले बरसों तक ये आवाज मुल्क व बैरून मुल्क कानों में गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान अहमदाबाद में खेले जा रहे 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने कैरेबियन टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की भारतीय टेनिस जोड़ी ने इतवार को महाराष्ट्र ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में टॉप सीड ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को शिकस्त देकर अपना दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। सेनेगल की फुटबॉल टीम ने पहली बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब अपने नाम किया है। टीम ने इतवार को कैमरून में खेले गए फाइनल में 7 बार टाइटल जीतने वाली मिस्री टीम को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से शिकस्त दी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शबाब पर। बिजनौर में वजीर आजम की इंतखाबी रैली। उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में वर्चुअल तौर पर इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियों से करेंगी खिताब। दीगर पार्टियों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गोवा में लोगों से करेंगी बातचीत। सरकारी एजाज के साथ अदा की गई मौसीकी की मलिका लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात। लता जी की आखिरी रसूमात में वजीर आज़म मोदी, सियासी रहनुमा, फिल्मी सितारों और आम लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। महाराष्ट्र हुकूमत ने आज आम तातील का किया ऐलान। मगरबी बंगाल में आधे दिन की छुट्टी। कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में मुसलसल कमी की बदौलत अनलॉक का अमल जारी। दिल्ली में आज से खुल रहे हैं स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी आज से स्कूल खोलने का फैसला। केरल में भी आज से खुल रहे हैं तालीमी इदारे। डीसीजीआई ने मुल्क में नवी कोविड-19 वैक्सीन के तौर पर सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के हंगामी इस्तेमाल की दी इजाज़त। इससे वबाई अमराज के खिलाफ मुल्क की इज्तिमाई जंग को मिलेगी मजीद तक़वियत। अमेरिकी व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलिवन का बयान। रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन कर सकता है हमला, लेकिन सिफारतकारी को करार दिया मुतबादिल। यूक्रेन के वजीर खारजा की रूसी जारियत के बारे में पेशन गोइयों को नजरअंदाज करने की अपील।
खेलों में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने महाराष्ट्र ओपन का डबल्स टाइटल किया अपने नाम। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को दी शिकस्त। बोपन्ना रामनाथन की जोड़ी का दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल। सेनेगल ने मिस्र को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त देकर पहली बार जीता अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब। सादियो माने करार दिए गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और टीम इंडिया को एक रोजा मैचों में मिली साल की पहली जीत। वेस्टइंडीज को पहले वनडे में दी 6 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की सबकत। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। Thank you.